4 गॉड्स ऑफ वन पीस। और मैं यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 4 एंशिएंट गॉड्स ऑफ वन पीस। और उनमें से एक गॉड है जॉय बॉय। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल डील, द गॉड्स विद पावर। और हम ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी एक बैड न्यूज है उन लोगों के लिए जो कि वन पीस के कुछ आर्क स्किप कर देते हैं, स्पेशली लाइक स्काइपिया। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई स्काइपिया बोरिंग है, वो अच्छा आर्क नहीं है, हाँ तो मैं एक बात बता दूं, वो एक्चुअली एक बहुत अच्छा आर्क है। उस वाले आर्क के अंदर बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं। स्काइपिया आर्क के अंदर हमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था सन गॉड नीका, दैट इज जॉय बॉय। सन गॉड को अपनी पावर मिलती है डेविल फ्रूट से, और ये वाली बात हम इसलिए जानते हैं क्योंकि मांगा के अंदर हमको ये पता लग चुका है कि लूफी ही जॉय बॉय है। जैसे ही लूफी की डेविल फ्रूट की अवेकनिंग हुई, वैसे ही लूफी बन गया सन गॉड, लूफी बन गया जॉय बॉय। और जो जॉय बॉय है वो उन 4 एंशिएंट गॉड में से एक है। हाँ तो अब बात आती है कि बाकी के जो बच्चे गॉड्स हैं वो कौन है। स्काइपिया के अंदर हमको बताया गया था कि हमारे पास पूरे 4 गॉड्स हैं। एक है सन गॉड जो कि लूफी है, दूसरा रेन गॉड, तीसरा अर्थ गॉड और चौथा फॉरेस्ट गॉड। तो अब बात यह आती है कि बाकी के बचे हुए गॉड्स कौन है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि ये जो गॉड्स हैं इनके शो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एचिरो ओडा स्पेशली गॉड वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। वन पीस के अंदर हर एक गॉड के पास एक पावर होती है, वो किसी भी टाइप की पावर हो सकती है। और जो हमारा जॉय बॉय है, जो हमारा सन गॉड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा मानना रॉन्ग नहीं होगा कि जो बाकी के बचे हुए 3 गॉड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और फिर क्या पता जो बाकी के गॉड्स हैं वो पहले से शो के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुके हों, बस हमको अब तक पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल लूफी तो फर्स्ट वाले एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन हमको अब जाके पता लगा कि वो एक गॉड है, उसके पास सन गॉड की पावर्स है। ये वाली बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जो एचिरो ओडा हैं वन पीस के राइटर, वो फोरशैडोइंग के मास्टर हैं। उन्होंने वन पीस के अंदर इतनी सारी चीजें फोरशैडो करके रखी हैं कि अब तो वो हाथों की उंगलियों पे काउंट भी नहीं हो सकती। आपको वो वाला पल तो याद हो गई जब लूफी एग्जीक्यूट होने वाला था बगी के हाथों से लॉकडाउन में, और फिर उसके ऊपर बिजली गिर गई थी और वो बच गया था, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो स्मोकर है वो उसके ऊपर हमला कर रहा था और फिर ड्रैगन ने आके उसको बचा लिया था। हाँ तो भाई देखो बात ऐसी है, आई थिंक ड्रैगन इज द रेन गॉड। उसके पास रेन गॉड डेविल फ्रूट की पावर है, बिकॉज जब ड्रैगन ने लूफी को बचाया था तो एकदम से एक आंधी आ गई थी जो कि शायद ड्रैगन लेके आया था, और फिर उसकी वजह से लूफी स्मोकर से भाग पाया था। वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि भाई लूफी के ऊपर बिजली गिरी और फिर वो बच गया एग्जीक्यूशन से। द ओनली रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इज दैट ड्रैगन इज द रेन गॉड। लूफी के ऊपर बिजली गिरी थी और फिर उसके बाद बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि सिर्फ एक रेन गॉड ही कर सकता है। वन पीस के अंदर ड्रैगन मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल है। हमको अब तक यह वाली बात तो बताई नहीं गई कि भाई ऐसा क्यों है, लेकिन ये एक रीजनेबल आउटकम हो सकता है कि ड्रैगन इज द रेन गॉड, इसलिए जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो उसको हराना चाहती है। और क्योंकि जो ड्रैगन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराना चाहता है, तो इस वक्त लूफी और ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे बड़े एनिमीज हैं। अब बात करते हैं दूसरे गॉड्स के बारे में। रिसेंटली वन पीस के अंदर एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है रियोक्योग्यू, लेकिन इसको मैं ग्रीन बुल बुलाऊंगा क्योंकि इसका नाम बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वैसे भी इसका दूसरा नाम ग्रीन बुल ही है, सो दैट वुड बी इजी। और मुझको लगता है कि ये है फॉरेस्ट गॉड, क्योंकि भाई ये पेड़ उगा सकता है एक्चुअली, मतलब इसकी ये पावर है। और इसने किंग और क्वीन को बच्चों की तरह हरा दिया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो उसके सामने बच्चे हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है और ये एक एडमिरल है। हमको अब तक इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि अब तक 1053 चैप्टर आए हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये फॉरेस्ट गॉड हो सकता है। तो अब तक हमने बात करी है सन गॉड के बारे में, दैट इज लूफी, रेन गॉड के बारे में, दैट इज ड्रैगन, और फॉरेस्ट गॉड के बारे में, दैट इज ग्रीन बुल। और अब बचता है अर्थ गॉड। वेल अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता ये कौन है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है और शायद उनमें से कोई एक अर्थ गॉड हो सकता है। और क्योंकि अब तक जो भी एंशिएंट गॉड्स हैं वो सारे के सारे पावरफुल ही निकले हैं। लूफी पावरफुल है, ड्रैगन पावरफुल है, ग्रीन बुल पावरफुल है, सो अर्थ गॉड को भी पावरफुल होना चाहिए। सो मेरे पास देखो कुछ ऑप्शन है, उनमें से पहला नाम है रॉक्स डी ज़ेबैक का, दूसरा नाम है इमूसामा का, और तीसरा नाम है ब्लैक बियर्ड का। अब यार मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन मैं करूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन तीनों में से कोई अर्थ गॉड हो सकता है। तो पहले आते हैं रॉक्स डी ज़ेबैक पे। हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने रॉजर के साथ फाइट करी थी और गार्प के साथ फाइट करी थी, लेकिन हमको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता कि उसके पास डेविल फ्रूट की पावर थी या फिर नहीं, लेकिन अगर उसके पास डेविल फ्रूट की पावर होगी तो शायद वो अर्थ गॉड का ही फ्रूट हो सकता है। हम लोग जानते हैं जब रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्प हुआ था तो उस टाइम पे जो गॉड वैली है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो इट कैन बी पॉसिबल कि वो इसलिए डिस्ट्रॉय हुई बिकॉज जो रॉक्स का डेविल फ्रूट था, इट कैन बी एक्चुअली द डेविल फ्रूट ऑफ अर्थ गॉड।
एंड दैट्स वाई आई थिंक रॉक्स के पास वाली पावर हो सकती है। अब आते हैं इमूसामा के ऊपर। देखो भाई, हमको इसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता कि इसके पास कोई डेविल फ्रूट की पावर है या फिर नहीं। हमको बस इतना पता है कि ये एक शैडो लीडर है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। ये रहता है मरीजुआ पे, जो कि है रेड लाइन पे। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल है कि आखिर रेड लाइन बना कैसे? इतने बड़े ओशन के बीच में इतने बड़े लाल लाल पत्थर की लाइन कहाँ से आ गई? सो इट कैन बी पॉसिबल कि जो इमूसामा की फैमिली है उन्होंने ये रेड लाइन बनाई हो अपने अर्थ गॉड के डेविल फ्रूट से। बिकॉज अर्थ गॉड के लिए इतने बड़े पत्थर ओशन के बीच में लाना बहुत ज्यादा आसान होगा, और फिर बाद में ये वाले डेविल फ्रूट की पावर हर जनरेशन के साथ अपनी फैमिली के ही अंदर पास कर दी जाती हो। एंड मे बी दैट्स हाउ इमूसामा गॉट द पावर ऑफ अर्थ गॉड। और अब आ जाते हैं आखिरी इंसान पे, दैट इज ब्लैक बियर्ड। हम लोग जानते हैं कि इसके पास है डार्क फ्रूट की पावर। खैर ये वाली जो थ्योरी है ये लीस्ट पॉसिबल आउटकम है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट है उसकी पावर कुछ ऐसी है कि वो अपनी डार्कनेस को स्प्रेड करता है, और जो कुछ भी इस डार्कनेस के अंदर आता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। जब एस और ब्लैक बियर्ड के बीच में फाइट हुई थी तो हमने देखा था कि भी पेड़, घास, घर, हर चीज उसके डार्क फ्रूट के पावर के अंदर आ गया, अब्सॉर्ब हो गया। जो भी अर्थ के ऊपर चीजें हैं वो किसी भी चीज को अब्सॉर्ब कर सकता है। और हाँ, एक और बात, उसके पास है एक और पावर, दैट इज ग्रेविटी पुल। वो किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को अपने तरफ खींच सकता है। इट इज लाइक दैट कि जिस तरीके से अर्थ हमको अपनी तरफ खींचती है, उसके पास भी सेम पावर है और वो सबको अपनी तरफ खींच लेता है विद द ग्रेविटी पुल। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि उसके पास अर्थ गॉड की पावर है। दीज पावर्स साउंड मच लाइक एन अर्थ गॉड पावर। तो इस तरीके से हमारा जो सन गॉड है वो है लूफी, रेन गॉड है ड्रैगन, फॉरेस्ट गॉड है ग्रीन बुल, और जो अर्थ गॉड है उसके लिए मेरे माइंड में 3 लोग आ रहे हैं, दैट इज ब्लैक बियर्ड, इमूसामा एंड रॉक्स डिज़ाबैक। खैर यहाँ पे मेरी थ्योरी होती है खत्म। अगर आपको और थ्योरीज देखनी हो तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को देख लेना, नहीं तो राइट वाली वीडियो को देख लो यार, और देखते रहो ब्लू हैट योंग को।